हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी एनसीईआरटी चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1 जर्नल एंट्री का पहला क्वेश्चन। तो ये हमारे सामने है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे हमें हिमांशु लिमिटेड की बुक्स में इन सभी ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री को पास करना है। ये हमारे सामने है हमारा पहला ट्रांजैक्शन। December 1st बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹75,000 विच मीन्स बिजनेस के अंदर हिमांशु 75,000 रुपीज का कैपिटल एज कैश इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका मतलब है बिजनेस को कैश के फॉर्म में एक एसेट मिल रहा है। हमारा रियल अकाउंट का रूल हमें कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, विच मीन्स जब कभी भी बिजनेस को कोई एसेट मिलेगा उसे हम अपने रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के हिसाब से डेबिट साइड दिखाएंगे। तो यहाँ पे बिजनेस को कैश के फॉर्म में एक एसेट मिल रहा है जो कि बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो ये हमारे रूल के हिसाब से हमारी जर्नल एंट्री में जाएगा डेबिट की तरफ। अगर आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो आपको पता होगा बिजनेस का ओनर जो कि इस केस में है हिमांशु और बिजनेस जो कि इस केस में है हिमांशु लिमिटेड, हम इन दोनों को सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हिमांशु ने 75,000 रुपीज़ का जो कैपिटल हिमांशु लिमिटेड को दिया है वो हिमांशु लिमिटेड के लिए एक लायबिलिटी है जिसका नेचर क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे जब कभी भी बिजनेस के पास बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा उसे हम दिखाएंगे ऑन क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे December 1st को हमारी पहली जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹75,000 ऑन डेबिट, ₹75,000 ऑन क्रेडिट। ये हमारे सामने है हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन December 7 परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, जिसका मतलब है यहाँ पे बिजनेस गुड्स को परचेज कर रहा है अगेंस्ट कैश। तो परचेज हमारे लिए एक एक्सपेंस है। हमारे नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस और डेबिट के रूल के हिसाब से परचेज हमारी जर्नल एंट्री में डेबिट की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ कैश जो कि बिजनेस के लिए एक एसेट है, यहाँ पे हम गुड्स को कैश के बदले खरीद रहे हैं, तो कैश हमारे बिजनेस के बाहर जा रहा है। तो हमारे रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से हमारा कैश जाएगा ऑन क्रेडिट साइड। तो December 7 को हमारी अगली एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ₹10,000। हमारा तीसरा ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स टू स्वाति ₹5,000। तो यहाँ पे हम स्वाति को ऑन क्रेडिट यानी कि उधार के ऊपर गुड्स बेच रहे हैं। तो यहाँ पे बिजनेस ने सेल्स करी है जो कि बिजनेस के लिए एक इनकम होगी। हमारे नॉमिनल अकाउंट के ऑल इनकम और क्रेडिट के रूल के हिसाब से हमारा सेल्स जाएगा ऑन क्रेडिट साइड। स्वाति जो कि यहाँ पे गुड्स को रिसीव कर रही है, तो हमारे पर्सनल अकाउंट के डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से स्वाति जो कि गुड्स को रिसीव कर रही है, तो स्वाति को हम दिखाएंगे ऑन डेबिट साइड। तो December 9 हमारी एंट्री बनेगी स्वातिस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹5,000। हमारा अगला ट्रांजेक्शन December 12 परचेज फर्नीचर ₹3,000। तो यहाँ पे हम बिजनेस के लिए फर्नीचर जो कि एक एसेट है अगेंस्ट कैश खरीद रहे हैं। तो फर्नीचर जो कि एक एसेट है बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो हमारे रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के हिसाब से फर्नीचर जाएगा हमारा ऑन डेबिट साइड। यहाँ पे हमने फर्नीचर खरीदने के लिए कैश की पेमेंट करी है जो कि हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो हमारे रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से हमारा कैश जाएगा ऑन क्रेडिट साइड। तो December 12 को हमारी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश ₹3,000। December 18 कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट ₹4,000। तो हमारी तीसरी जर्नल एंट्री में हमने स्वाति को ऑन क्रेडिट ₹5,000 से गुड्स सोल्ड किए थे। तो इस क्रेडिट सेल्स के बदले हमें स्वाति से इन फ्यूचर ₹5,000 की कैश पेमेंट मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में हमें क्लियरली बताया गया है स्वाति हमें ₹4,000 की पेमेंट कर रही है और स्वाति के साथ हमारा अकाउंट पूरी तरह से सेटल हो रहा है, जिसका मतलब है यहाँ पे हमने स्वाति को ₹1,000 का डिस्काउंट दिया है। तो कैश एक एसेट है जो कि हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के हिसाब से कैश जाएगा हमारा ऑन डेबिट साइड। यहाँ पे हमने जो स्वाति को डिस्काउंट अलाउ किया है बिजनेस के लिए वो एक एक्सपेंस होगा, तो नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस और डेबिट के रूल के हिसाब से हमारा डिस्काउंट अलाउ जाएगा ऑन डेबिट साइड। स्वाति जो कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर पेमेंट कर रही है, तो पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से
स्वाति जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड पे जाएगी। तो दिसंबर 18 को हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट ₹4000, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट ₹1000 टू स्वातिस अकाउंट ₹5000। हमारा अगला ट्रांजैक्शन दिसंबर 25 पेड रेंट ₹1000। तो यहाँ पे बिजनेस रेंट पे कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश। रेंट जो कि बिजनेस के लिए एक खर्चा होगा, तो हमारे नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस और डेबिट के रूल के हिसाब से हमारा रेंट जाएगा ऑन डेबिट साइड। यहाँ पे कैश के फॉर्म में पेमेंट हुआ है, तो कैश हमारे बिजनेस के बाहर जा रहा है। हमारे रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से हमारा कैश जाएगा ऑन क्रेडिट साइड। तो दिसंबर 25 को हमारी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ₹1000। हमारा फाइनल ट्रांजैक्शन दिसंबर 30 पेड सैलरी ₹1500। तो यहाँ पे बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को पे कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश। सैलरी अगेन बिजनेस के लिए खर्चा है, तो एक बार फिर से नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस और डेबिट के रूल के हिसाब से हमारा सैलरी डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे कैश हमारे बिजनेस से बाहर गया है, तो एक बार फिर से रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से हमारा कैश जाएगा ऑन क्रेडिट साइड। तो दिसंबर 30 हमारी फाइनल एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ₹1500 ₹1500। आई होप इस सॉल्यूशन को देखने के बाद आपको जर्नल एंट्री की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसी तरह से इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे।